अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप अफ्तारी में बनाएंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको अफ्तारी टाइम ज़रूर बनाया करें, क्योंकि एक तो हमने सारा दिन रोज़ा रखा होता है, कुछ खाया नहीं होता और हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इससे आपको एनर्जी मिलती है। इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाया करें अफ्तारी में। वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा आई हुई है। और सबसे अहम बात कि आपने जब भी इसका मिल्क शेक बनाना है ना, तो आपने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करना है। अगर आप नहीं लेके आए हैं बाज़ार से, तब भी आपने इसको पहले फ्रीज़ करना है, फिर बनाना है। बाज़ार वाले भी स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक होता है ना, वो इसी तरह से बनाते हैं कि स्ट्रॉबेरी पहले वो फ्रीज़ करते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत आता है। मतलब अगर आप ये वाला मिल्क शेक बनाएंगे ना फ्रीज़ वाला, और जो होगी नई फ्रेश वाले, उसका और इसका जो होगा ना डिफरेंस होगा। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा एक बार। अब सबसे पहले एक ग्राइंडर जग ले लेंगे और उसके अंदर 1 कप स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। मैंने 2 कप दूध लेना है और उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी डाली है। मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाना सिखा रही हूँ, तो वो इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। और दूसरी अहम चीज़, मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूंगी 1.5 टेबलस्पून। और अगर आपके पास ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इससे ना इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, क्योंकि वो ऐसी ही चीज़ें यूज़ करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल उसी की तरह बनाना सिखाया है। अब इसके अंदर मैं 2 ग्लास दूध के डाल दूंगी। चम्मच पे कंडेंस मिल्क कभी भी लगा हुआ है तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे रिस्क में बरकत आती है। तो इसको मैं सारा साफ़ कर लूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। अब ग्राइंडर को बंद करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, और जो स्ट्रॉबेरी है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगी। हमने इसको फ्रीज़ वाली स्ट्रॉबेरी को यूज़ किया है ना, तो इससे हमें इसके अंदर बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बर्फ़ ही एक टाइप की बनी हुई थी। और इससे हमारा जो मिल्क शेक होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा और चिल बन के तैयार होगा। तो मिल्क शेक हमारा यहाँ पे बनकर तैयार है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी बना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो क्रीम यूज़ की है ना, वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी। तो देखिए आपको मैंने कितना आसान तरीके से इसको बनाना सिखाया है। अगर आप चाहें तो इसको जो कंडेंस मिल्क है वो आप स्किप कर लें, और अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, आप वो देख के इसको घर पर भी बना सकते हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।